इरानियंस ने आना था वो नहीं आए। अब इरानियंस ने एक और बात कर दी है, बड़ी आतंकी हमले की साजिश को नाकाम करने का दावा किया है। समझ नहीं आती कि हंसना चाहिए रोना चाहिए कि फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर एक नाजुक सूरत हाल में फंस गए हैं। इस पूरी सूरत हाल में वो कैसे फंसे हैं, क्यों ईरान का कहना है कि ईरानियन फोर्स ने एक टेरर टीम जो रस्क बॉर्डर पाकिस्तान से लगने वाला इलाका है वहां कई आतंकियों का खात्मा किया है, क्योंकि पाकिस्तान के चरित्र पर शक किया जा रहा है। यह शक इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से डबल गेम खेलता है। ये कैसे हमें डिक्टेट कर सकता है कि क्या टर्म्स होंगे, ये कैसे हमें बता सकता है कि क्या सीज फायर होगा कब? तो दर हकीकत ये सारी चीजें अगर देखी जाए तो पास्चरिंग है, लेकिन बॉटम लाइन है जो मुजम्मल साहब मैं जो अर्ज करना चाहूंगा। अब ये चीज जो की गई है इससे भी जारी बात है कंफ्यूजन फैलाने की कोशिश की गई है। इससे हम ये समझते हैं कि ईरान के अंदर जो कंट्रोल है ना वो ईरान की पॉलिटिकल लीडरशिप का कंट्रोल नहीं है वहां पर। क्यों पाकिस्तान जो है वो कभी सुधरने वाला नहीं है, लातों के भूत कभी सुधरते नहीं है। ये बात ईरान भी बहुत अच्छी तरीके से जानता है और ईरान ने साफ तौर पे अब खुलेआम कह दिया है कि हमको पाकिस्तान पे एक रत्ती भरोसा नहीं है और हमको साफ दिखाई दे रहा है कि अमेरिका की तरफ जाता हुआ झुकता हुआ ज़्यादा नज़र आ रहा है पाकिस्तान। और इतना ही नहीं, ईरान का ये भी कहना है कि हमने जो है वो पाकिस्तान के आतंकवादी टेररिस्ट को ठोक दिया है बॉर्डर के ऊपर जो पाकिस्तान के एरिया से अटैच है। तो ये सुनकर के मुनीर की आंखें फटी की फटी रह गई होंगी, क्योंकि अब जो हालात हैं वो ईरान अमेरिका तक के नहीं रहे, अब ईरान और पाकिस्तान तक जा पहुंचे हैं। क्योंकि ईरान ने साफ तौर पे कह दिया पाकिस्तान पे ना कोई भरोसा करता है, ना ही करेगा, ना ही हमको इस पे एक रत्ती भरोसा हो पाएगा अब कभी। समझ नहीं आती कि हंसना चाहिए रोना चाहिए कि सिचुएशन खराब भी बहुत है, खतरनाक भी बहुत है। इरानियंस ने आना था वो नहीं आए। अब इरानियंस ने एक और बात कर दी है, उसके अंदर से कुछ दहशतगर्द जो हैं वो एंटर हो रहे थे और ये उनकी एक एजेंसी है। उन्होंने कहा जी इरानियन सिक्योरिटी फोर्सेस डिस्ट्रॉयड एन ऑपरेशनल टीम ऑफ जैशुल जुल्म टेररिस्ट ग्रुप आफ्टर दे इन्फिल्ट्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान बॉर्डर इनटू द। अब ये चीज़ जो की गई है इससे भी जारी बात है कंफ्यूजन फैलाने की कोशिश की गई है। इससे हम ये समझते हैं कि ईरान के अंदर जो कंट्रोल है ना वो ईरान की पॉलिटिकल लीडरशिप का कंट्रोल नहीं है वहाँ पर। It is basically the IRGC. It is basically they control the entire environment को वो कंट्रोल करते हैं इसको। मैंने कहा था कि ए ओ जंजवे जिनी रुखसती मुकद्दर नहीं है, यानी सिरे नहीं चढ़नी है। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की तरफ से रॉयटर्स की खबर के मुताबिक अमेरिकी हुकाम को पैगाम भी पहुंचाया गया, जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने सबके सामने आके कह दिया, उन्होंने कहा मेरी तो आसिम मुनीर से कोई बात ही नहीं है, वो बल्कि इस बारे में उन्होंने कोई बात ही नहीं किया है। ट्रंप ने जो खुद कहा था ना कि मैं उन लोगों को अपने पास रखता हूं जो लूजर्स हैं, जो मेरी दुम चूमते हैं, कामयाब लोग मुझे पसंद नहीं, इस वक्त सिर्फ वही लोग इसके साथ खड़े हैं। ये बिल्कुल तनहा है। तो दर हकीकत ये सारी चीजें अगर देखी जाए तो पास्चरिंग है, लेकिन बॉटम लाइन है जो मुजम्मल साहब मैं जो अर्ज करना चाहूंगा कि डील साइन होगी, क्योंकि जरूरत है उसकी, पूरी दुनिया को जरूरत है। अच्छा। ना सिर्फ अमेरिका को, ईरान को, इसराइल को जरूरत है, चाइना को जरूरत है। तो देखा जाए तो पास्चरिंग करेंगे, मसल फ्लेक्स तो अल्टीमेटली ईरान ने भी विक्ट्री सेलिब्रेट करनी है, अमेरिका ने भी विक्ट्री सेलिब्रेट करनी है। दैट्स फाइन, उन्होंने एक जो चीज करनी थी वो कर ली। अब जो सिचुएशन पैदा होती है, अब सिचुएशन ये है कि हम ये देखते हैं कि समटाइम्स जो नैरेटिव है ईरान के अंदर, एक जो खास उनका जो डीप स्टेट का नैरेटिव है, वो समझते हैं कि शायद पाकिस्तान को इस तरह लेबल, ईरान की बात कर रहा हूँ, नॉट इंडिया। इंडिया ने तो सारी बात है, उनका तो वो है एक रूटीन, वो एक है, उन्होंने दुनिया में यही कहना होता है। दैट्स देयर चॉइस, ये उनकी चॉइस है, वो अगर ऐसे करना चाहते हैं, हमें इसमें वो हम नहीं कुछ कह सकते। ईरान को लग रहा है कि इस्लामाबाद संतुलित भूमिका नहीं निभा रहा है। ईरान का जो सबसे बड़ा आरोप है वो यही है कि पाकिस्तान का रुख अमेरिका की तरफ झुका हुआ है। जाहिर सी बात है, ईरान तो पैसे देगा नहीं, देगा पैसा अमेरिका, तो जिधर पैसा है उधर पाकिस्तानी नाच है। तो ये जो पाकिस्तान का रुख है वो अमेरिका की तरफ झुका हुआ है। आपको मालूम है ये जो बूटलीकर, क्योंकि पाकिस्तान के चरित्र पर शक किया जा रहा है। ये शक इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से डबल गेम खेलता रहा है। अब जो जानकारी, फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर एक नाजुक सूरत हाल में फंस गए हैं। इस पूरी सूरत हाल में वो कैसे फंसे हैं,
क्यों ईरान कह रहा है? ईरान की ओर से मीडिया के जरिए ये संदेश दिया गया है कि ईरान को ऐसा महसूस होता है कि पाकिस्तान का जो झुकाव है वो ज्यादा अमेरिका की तरफ है, इसी वजह से उनका पाकिस्तान के ऊपर भरोसा नहीं बन पा रहा है। ये कैसे हमें डिक्टेट कर सकता है कि क्या टर्म्स होंगे? ये कैसे हमें बता सकता है कि क्या सीज फायर होगा कब? अब ऑब्वियसली जो आसिम मुनीर है वो ईरान को भी कन्विंस कर रहे हैं और इधर भी जा रहे हैं और उधर भी जा रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ जो डोनाल्ड ट्रंप है वो बिल्कुल इस बारे में कहते हैं कोई चक्कर ही नहीं है। तो वो ईरान ये कह रहा है कि भाई अब नाज़रीन ये सूरत हाल बड़ी ही एक अजीब किस्म की, एक कॉम्प्लिकेटेड और एक कॉम्प्लेक्स किस्म की सिचुएशन बन गई है जनरल आसिम मुनीर के लिए, पाकिस्तान के लिए, कि आया पाकिस्तान जो है वो अब डोनाल्ड ट्रंप को कन्विंस करना आसान नहीं होता है। और ईरान की मीडिया के अंदर डिबेट्स हो रहे हैं खुलेआम। पहले जो बातें बंद दरवाजे के पीछे होती थी अब वो ओपनली हो रहा है ईरान के अंदर, और इनफैक्ट अमेरिका के अंदर भी अब प्रश्न उठने लगे हैं कि ये जो सो कॉल्ड सीज फायर है ये पाकिस्तान क्यों रिक्वेस्ट कर रहा है, पाकिस्तान का इसके अंदर क्या लेना देना है? ईरानी रिक्वेस्ट करना चाहिए ना, ईरानियों ने रिक्वेस्ट नहीं किया है, तो और पाकिस्तान के कहने पे डोनाल्ड ट्रंप क्यों ये सीज फायर एक्सटेंड कर रहा है? ये प्रश्न तो अमेरिका के अंदर भी पूछे जा रहे हैं, लेकिन ईरान के अंदर गंभीर आरोप इस समय पाकिस्तान के ऊपर लगाए जा रहे हैं। तो ईरान का जो प्रेशर बिल्डअप जो वो करना चाहते हैं अमेरिका के ऊपर वो हो ही नहीं रहा है, क्योंकि आसिम मुनीर जाके वो प्रेशर को निकाल रहे हैं वहां से। तो ये बात ईरानियों को बहुत खटक रही है इस समय। दूसरी बात, उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि जब 10 पॉइंट ईरानियों ने दिया है अमेरिकन को नेगोशिएशन के अंदर, बार बार आसिम मुनीर अमेरिका का जो 15 पॉइंट है वो 15 पॉइंट क्यों लेके आ रहा है ईरानियों के पास? क्या वो अमेरिका की चापलूसी कर रहा है? ये बात भी ईरानी सोच रहे हैं इस समय कि बार बार ईरानियों के ऊपर क्यों प्रेशर डाला जा रहा है यहाँ पे नेगोशिएशन के अंदर। हो गए जब सब लोग बोल रहे हैं हम इस्लामाबाद नहीं आना चाहते पिछले एक हफ्ते के अंदर, तो ये जो आसिम मुनीर और उसके जो टटपुंजिये हैं पाकिस्तान के, वो वेस्टर्न मीडिया के अंदर जाके सऊदी अरेबिया के सामने और अमेरिकन के सामने क्यों बोल रहे हैं कि ईरान आने वाला है, ईरान बस कल ही आने वाला है, ऐसा वो हर रोज क्यों बोल रहे हैं? इस बात पे ईरानी जो हैं वो बहुत ज्यादा नाराज है पाकिस्तान को के ऊपर, क्योंकि बनते हैं, क्योंकि पैसे तो उनको सऊदी अरेबिया से चाहिए ना, पैसे तो डोनाल्ड ट्रंप उनका जो नया पापा है उससे चाहिए। तो पब्लिकली वो प्रो वेस्ट बनते हैं, लेकिन बंद दरवाजे के अंदर जैसे होता है ना, एक बोलना नहीं चाहिए वर्ड में पब्लिक, इसमें जैसे होता है ना कि रखेल को अंदर बोलते हैं कि जी मैं तो तुम्हारे साथ ही हूँ, ये सपने दिखाते हैं कि शादी कर लूंगा ये वो, लेकिन बाहर जाके पब्लिकली वो एक्सेप्ट नहीं करते वो बात। तो ये भी इज्जत, देखिए ईरानी बहुत ही सेल्फ रिस्पेक्टिंग लोग हैं, उनको ये बात बिल्कुल नहीं पसंद आ रहा है। जो साथियों, जैसा आपने देखा किस तरह से खबरें सामने आ रही हैं कि ईरान ने साफ तौर पे ऐलान कर दिया है कि पाकिस्तान पर कोई भी भरोसा नहीं कर सकता है। और इतना ही ईरान ने साफ तौर पे कहा कि इन पाकिस्तानियों ने ईरान में घुसने की कोशिश करी थी तो हमने इनके पाकिस्तान के रस से लेकर के पाकिस्तान से उनका जो बॉर्डर है वो मिलता है, वहाँ पे टेररिस्ट का जो ग्रुप है, उस कैंप है, वहाँ पे उनको ठोक दिया है। यानी कि अब पाकिस्तान की सिट्टी बिट्टी जो है वो गुल होती चली जा रही है, क्योंकि भारत के बाद अब ईरान भी जो है इनके एक एक आतंकवादियों को ठोकता चला जा रहा है। और ये सब तब हो रहा है जब नरेंद्र मोदी जी यूरोप के दौरे पे रवाना हो चुके हैं, जैसा आप जानते हैं। उसके ऊपर भी वीडियो आएगी जल्द ही। लेकिन अब आप देखिए कि कैसे जो है पाकिस्तान की सिट्टी बिट्टी गुल हो गई और अब आसिम मुनीर जो है वो हक्का बक्का रह गया होगा कि कैसे यार, अरे शिट यार, कैसे पता चल गया ईरान को कि हमारा झुकाव तो अमेरिका की तरफ ज़्यादा है, ईरान को तो बस हम प्याला समझ करके घूम कर रहे थे। और ईरान ने साफ तौर पे कह दिया कि अमेरिका इसको पैसा देगा, ईरान तो देने से रहा कि अमेरिका ही सिर्फ पैसा देगा, क्योंकि ईरान तो पैसा देने से रहा, ईरान तो जो है वो पाकिस्तान को पैसा देगा नहीं। क्योंकि आप जानते हैं कि ईरान भी ये बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए काम करता है। अगर यही ईरान भी पैसा सामने रखे, गड्डी सामने रखे, तो भी पाकिस्तान उनके सामने नहीं आएगा, क्योंकि इसके सामने अभी खड़ा कौन है? उसका अब्बा, जो हर एक वक्त पे पाकिस्तान का साथ देता है, लेकिन वक्त आने पर जो है उसका यूज करके पाकिस्तान को लात मार देता है। लेकिन इन पाकिस्तानियों को तब भी ये बुद्धि नहीं आती है। अब क्या होगा? अब बेसिकली पाकिस्तान जो है वो डरेगा। जो पीस टॉक्स करवाने की बातें जो इस्लामाबाद में हो रही थी कि आज यहाँ से ये जेडी वेंस आएंगे, आज वहाँ से अमेरिका के डेलीगेशंस आएंगी,
वो कुछ भी होती हुई नज़र नहीं आ रही है। ये दूसरी तीसरी बार ऐसा हो चुका है और जो है सीज़ फायर वो जारी है, लेकिन अब जो है अगर सीज़ फायर टूटी तो हमले जो है वो हाथ से बेकाबू होने चले जाएंगे।